गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एमसीसी जिस तरह से काउंसलिंग करा रही है उस पे क्वेश्चन मार्क्स तो उठते हैं उनके प्लानिंग पर, और जिस तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। जब स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आ जाता है ऑल इंडिया कोटा का, तो उसके बाद 30 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकालते हैं कि सारे स्टेट की काउंसलिंग बॉडी से उम्मीद की जाती है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ऑल इंडिया कोटा में सीट अलॉट हो गई है उनको अपने स्टेट की स्टे वैकेंसी राउंड की जो मेरिट लिस्ट है उसमें से बाहर कर दें, यानी ऐसे स्टूडेंट्स को सीट ना दें। आपको ध्यान होगा कि ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड के रिजल्ट से कुछ घंटे पहले ही यूपी स्टेट का रिजल्ट आ चुका था और कुछ स्टेट में रिजल्ट जो था वो अगले दिन आया और उसमें राजस्थान स्टेट का सबसे ऊपर नाम है। राजस्थान स्टेट का रिजल्ट इस नोटिस के नेक्स्ट डे आता है, तो राजस्थान की जो काउंसलिंग बॉडी है वो उन स्टूडेंट्स को जो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते थे लेकिन जिनको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल गई थी स्टे वैकेंसी राउंड में, उनको बाहर कर देते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि राजस्थान स्टेट का कट ऑफ बहुत ही ज्यादा लो चला जाता है। ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले हुआ है और उम्मीद है कि आगे भी नहीं होगा कि इतना लो कट ऑफ राजस्थान स्टेट का कभी नहीं गया और इस बार भी ना जाता अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया को सही ढंग से कराया जाता। और क्या कारण हो सकते हैं कट ऑफ का राजस्थान स्टेट में बड़ी बुरी तरह से नीचे जाने के, ये वीडियो के एंड में बात करते हैं और कुछ तथ्यों पर बात करते हैं कि क्या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की भी पॉसिबिलिटी है। तो उससे पहले मैं आपको राजस्थान स्टेट का राउंड 4 यानी स्टे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ बता दूं। राजस्थान नीट 2024 स्टे वैकेंसी राउंड रिजल्ट, इधर मैंने राउंड 3 का रिजल्ट रखा है, इधर स्टे वैकेंसी राउंड का। राउंड 3 का रिजल्ट आपको नोन है लेकिन फिर भी इसलिए मैंने यहाँ पर शो किया है कि आप देखिए क्या चमत्कारिक रूप से कट ऑफ में ड्रॉप आया है। इतना लो कट ऑफ, इतनी भी सीट्स खाली नहीं थी। स्टे वैकेंसी राउंड का यहाँ पर जो बेटा अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी का कट ऑफ लिखा है, ये उस कैटेगरी का लोएस्ट कट ऑफ है। कुछ केसेस में गर्ल्स का भी हो सकता है, हालांकि यहाँ पर ज्यादातर बॉयज का कट ऑफ जो है वो मैंने लिखा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अनरिजर्व कैटेगरी का स्टे वैकेंसी राउंड में जो लोएस्ट कट ऑफ गया है वो 26,945 ऑल इंडिया रैंक पे गया है। स्टूडेंट को अलॉट हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा। ये बॉयज कैटेगरी का कट ऑफ है, क्योंकि गर्ल्स का कट ऑफ जो है इससे थोड़ा हाई ही गया है, तो इसे ही आप अनरिजर्व कैटेगरी का फुल एंड फाइनल कट ऑफ मानिए। लेकिन अगर आप इसका राउंड 3 में कट ऑफ देख लें, राउंड 3 में कट ऑफ बेटा बॉयज कैटेगरी में 19,399 ऑल इंडिया रैंक पे था, हालांकि गर्ल्स कैटेगरी में 19,511 था। मैं बॉयज के हिसाब से बात करूं तो 19,399 और कहां 26,945, ये 27,000 हो गया और ये लगभग 20,000 से 600 कम था। 2720, आप देखिए 7,600 रैंक का ड्रॉप आया है। किसी भी राउंड में इतना ड्रॉप नहीं आया था। आप इस ड्रॉप को देखें, कारण क्या है मैंने इनिशियली कुछ बताया, फाइनली अभी एंड में वीडियो में और बात करते हैं इसके बारे में। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी का बॉयज कैटेगरी का कट ऑफ जो गया है वो 27,795 ऑल इंडिया रैंक पे गया है। जीएमसी बांसवाड़ा ही स्टूडेंट को अलॉट हुआ है। और राउंड 3 में अगर आप देखें तो ओबीसी का कट ऑफ 20,060 20,060 ऑल इंडिया रैंक पे था और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा ही अलॉट हुआ था। 20,060 और 27,795, फर्क देखिए इनके बीच का 7,750 रैंक का फर्क है। यहां पर भी 7,000 से ऊपर रैंक का ड्रॉप आया है, यहां पर भी 7,000 रैंक से ज्यादा का ड्रॉप आया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पहले स्टे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ देख लें, 43,973 ऑल इंडिया रैंक, यहां तो चमत्कार ही हुआ है। जीएमसी 12 लॉट हुआ है स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट की किस्मत है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म ही नहीं भरा और नहीं भरा तो वेरिफिकेशन नहीं कराया डॉक्यूमेंट्स का। लेकिन ईडब्ल्यूएस का अगर आप राउंड 3 का कट ऑफ देखिए 21,971 है। 21,971 यानी आप 22,000 मान लीजिए, ये 44,000 मान लीजिए, जस्ट डबल चला गया है। मतलब कहां 22,000 के आसपास राउंड 3 में कट ऑफ था और कहां लगभग 44,000 के आसपास राउंड 4 में स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ जाता है। टेक्निकलिटी, किस्मत, गलत मैनेजमेंट, रॉन्ग तरीके से काउंसलिंग कराना। और मैं इस बच्चे को कोई दोष नहीं देता हूं, इसको तो है कि ये उस जगह पर मौजूद था जहां पर इसकी किस्मत खुलने वाली थी, तो इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। अच्छी बात है इसको कॉलेज मिला है, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनके लिए थोड़ी दुख की बात हो सकती है। और ये सही है गलत है उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। अब आइएगा एससी कैटेगरी का कट ऑफ। एससी कैटेगरी का स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ 1,52,307 ऑल इंडिया रैंक पर है। जीएमसी 12 में लॉट हुआ है और जरा देखिएगा यहां पर क्या था, 1,16,819, यानी लगभग 1,17,000 था और 1,00,000 यहां पर 52,000 आया है। 17 से 52
आप अंतर देख लीजिए कितनी रैंक का फर्क आ रहा है, 35,000 रैंक का ड्रॉप है। एसटी बॉयज 1,34,219 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 3 में कट ऑफ था। जीएमसी नागौर अलॉट हुआ था, जो कि यहाँ पर 1,77,605 है। फर्क देखें, लगभग 43,000 रैंक का फर्क है। जीएमसी बांसवाड़ा अलॉट हुआ है स्टूडेंट को, और एसटी गर्ल्स में राउंड 3 में कट ऑफ 1,30,243 ऑल इंडिया रैंक पे था। जीएमसी बांसवाड़ा अलॉट हुआ था, अब 1,79,061 ऑल इंडिया रैंक पे कट ऑफ हो गया है, और इसके बीच का फर्क देखें 50,000 रैंक का ड्रॉप है। जीएमसी बांसवाड़ा अलॉट हुआ है। ऐसा कट ऑफ कभी न गया राजस्थान में, मतलब राजस्थान तो हमेशा ही हाई कट ऑफ स्टेट रहा है। राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, ये सब तो कट ऑफ स्टेट रहे ही हैं। लेकिन यूपी में कट ऑफ थोड़ा डाउन गया, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी एमबीबीएस सीट्स ऐड हुई। 13 मेडिकल कॉलेज ऐड हुए। इसके अलावा भी 122 सीट्स और भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐड हुई, 2 डिफरेंट कॉलेजेस में। तो वहां तो जेन्युइन तरीके से ड्रॉप गया। यहां पर कॉलेज जरूर नए ऐड हुए, लेकिन इतना कट ऑफ कुछ बच्चों के लिए बेटे किस्मत लेकर के आया, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बदकिस्मती भी रही। वो बच्चे डिसअपॉइंटेड हैं, और उनमें से कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पर्सनली फोन करके भी पूछा। इनमें से कई स्टूडेंट्स ये उम्मीद करते हैं कि इस रिजल्ट को रिव्यू किया जाएगा। हो सकता है इनमें से कुछ विद्यार्थी कोर्ट में चले जाएं। अगर कोई विद्यार्थी कोर्ट चला गया तो इस चीज पे कोर्ट जो है वो एक्शन तो ले सकता है कि मिडिल ऑफ द काउंसलिंग में आप रूल कैसे बदल सकते हैं। आप कहेंगे कौन सा रूल? आपको ध्यान होगा इस रिजल्ट में जो ड्रेस्टिक ड्रॉप आया है, इसमें 2 चीजों का बहुत बड़ा फर्क आया है। एक, ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी की काउंसलिंग की स्टे वैकेंसी राउंड के बाद 30 तारीख को नोटिस निकालना कि वो स्टूडेंट जो ऑल इंडिया कोटा में सीट पा गए हैं उनको स्टेट से रीड आउट करिए। आप काउंसलिंग के बीच में गैप रखिए ना। आप ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग और स्टेट की स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में आप कम से कम 5 दिन का 6 दिन का फर्क रख दीजिए। आप ये फर्क रख दोगे तो बच्चा डिसाइड कर लेगा कि भाई मुझे ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल गई है तो मुझे स्टेट में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गैप है। आप पूरे प्रोसेस को साइमल्टेनियसली चला रहे हैं। ऑल इंडिया की भी चॉइस फिलिंग हो रही है, स्टेट की भी चॉइस फिलिंग 1-2 दिन आगे पीछे में हो रही है। तो स्टूडेंट क्या चांस ले? क्या वो ऑल इंडिया में भर दे, होगा सीट ना मिले तो उसका साल गया, स्टेट में भर दे सीट ना मिले तो उसका साल गया। उसके बाद दोनों ऑप्शन होने चाहिए, और ये केवल तभी हो सकता था जब ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में एक गैप रहना चाहिए था। वो होना भी चाहिए, क्योंकि रूल तो वही है ना कि राउंड 1 के ऑल इंडिया की काउंसलिंग, देन स्टेट्स की काउंसलिंग, राउंड 2 के ऑल इंडिया काउंसलिंग, देन स्टेट्स की काउंसलिंग, राउंड 3 की काउंसलिंग ऑल इंडिया की, फिर स्टेट की काउंसलिंग, स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग, और फिर स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ द स्टेट है। इसमें कुछ लोग कह सकते हैं नहीं, ये स्टे वैकेंसी राउंड बिल्कुल फाइनल राउंड होता है, इसमें सीटें देनी होती तो उनको साइमल्टेनियसली करवा सकते। क्यों करवा सकते हैं? पूरे साल की तैयारी 365 डेज की बच्चे की तैयारी और इंतजार है, तो आपने जितना टाइम दिया इससे 5 डेज और दे देते, 6 डेज 7 डेज और दे देते, और वो गैप रखिए। क्योंकि सपोज आई एम ए स्टूडेंट, मुझे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग की डेट और चॉइस फिलिंग का टाइम दीजिए, मुझे लगता है कि मुझे इसमें सीट मिल सकती है, मैं भरूंगा। आप रिजल्ट निकाल दीजिए उसका, इस ढंग से रिजल्ट की डेट रखिए कि जिस दिन ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आए उसके 1 दिन या 2 दिन बाद तक स्टेट में चॉइस फिलिंग का मेरे पास चांस हो। तो मैं देखूंगा मुझे ऑल इंडिया में सीट मिल गई, मैं स्टेट में चॉइस फिलिंग नहीं करूंगा। लेकिन अगर ऑल इंडिया में मुझे सीट नहीं मिली तो मैं तो स्टेट में चॉइस फिलिंग करूंगा ना। नीट की ओवर द ईयर तैयारी करके उसमें अच्छे मार्क्स लाना, जिससे कि मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ सके। स्टूडेंट का ये दायित्व है। स्टूडेंट का दायित्व काउंसलिंग के लफड़े में फंसना नहीं है। काउंसलिंग शुड बी वेरी सिंपल। तो काउंसलिंग प्रोसेस बड़ा सिंपल होना चाहिए। ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में गैप होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट को फेयर डिसीजन लेने में आसानी हो। बेटा ओवरऑल ये मतलब है कि एमसीसी की काउंसलिंग का तरीका है और स्टेट की काउंसलिंग के साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं से मिसमैच हो जाता है। इससे आप में से बहुत से विद्यार्थियों को नुकसान भी हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स को किस्मत की वजह से फायदा भी हुआ है। अब राजस्थान के केस में क्या होगा? मेरे को लगता है आप में से विद्यार्थियों से भी एक गलती हुई है। जब राजस्थान स्टेट में स्टे वैकेंसी राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली बुलाया गया एक कॉलेज में, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स वहां पहुंच नहीं पाए, इसका भी उन्हें नुकसान हुआ है। क्योंकि आप में से जो विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच गए वो काउंसलिंग में आगे चले गए। आप में से बहुत से लोग पहुंचे नहीं, बहुत से लोगों ने भरा नहीं कि हम कैसे जा पाएंगे। इस वजह से भी ये जो कट ऑफ रैंक है, इनके बीच में भी बैठे हुए विद्यार्थी जिनको सीट मिलनी चाहिए थी वो सीट से वंचित हुए हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटे
काउंसलिंग बॉडी का ही दोष नहीं है, एक दोष आपका भी है कि आपको फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना चाहिए था। जो प्रोसेस है उसे तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज हम इसको ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन उससे मिलेगा क्या? हमें प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो एक मिस्टेक स्टूडेंट से ये हुआ, और सारे मिस्टेक्स जो हैं वो सब के सब काउंसलिंग बॉडी से हुई हैं, ना तो ठीक से काउंसलिंग करा पा रहे हैं। एक और समस्या देखिएगा, स्टे वैकेंसी राउंड में रिपोर्टिंग के जो डेज हैं उतने कम दिए हैं कि भाई बच्चा ना तो उसको ट्रेन का टिकट मिल रहा, ना प्लेन का टिकट मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, और दिवाली का त्योहार बीच में है और उसको वहां पे भी आपने फंसा रखा है। फाइनली मेरा ये कहना है कि ये जो काउंसलिंग में स्टे वैकेंसी राउंड तक आते आते जो मिसमैच ऑफ द ऑल इंडिया एंड स्टेट काउंसलिंग में हुआ है, इससे बॉर्डर पे जो बच्चे थे उनको कुछ को बहुत ही नुकसान हुआ है। अब बात आती है कि क्या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होगा? बिल्कुल होगा। एक चीज और बताएं बेटा, ये जो सीट वाला लफड़ा है उसमें ऐसा भी हुआ है कि ऑल इंडिया कोटा में सीट होने के बावजूद भी इस सारे स्टेट्स ने स्टूडेंट को हटाया नहीं है। वो गलती से नहीं हटाया है या जानबूझ के नहीं हटाया, नहीं पता मुझे, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल जाने के बावजूद भी कुछ स्टेट में स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में से उन्होंने स्टूडेंट्स को रिमूव नहीं किया है जिनके पास ऑल इंडिया कोटा में भी सीट थी। इस वजह से बेटा कुछ विद्यार्थियों के पास एक से ज्यादा सीटें इस समय आ गई हैं, और वो ऑब्वियसली बात है एक ही सीट पर एडमिशन लेंगे तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में वैकेंसी जरूर आएंगी। मुझे उम्मीद है अगले 2 से 3 दिनों में इससे रिलेटेड कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा। कुछ मुझे ये भी लगता है कि डिफरेंट स्टेट्स में भी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सीट्स आ सकती हैं, ऑल इंडिया कोटा में भी आ सकती हैं, कुछ डिफरेंट स्टेट्स में भी आ सकती हैं। तो आप में से वो स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन पर होने के बाद नुकसान में चले गए हैं अपने लेस अवेयरनेस की वजह से, वो अभी मौके का वेट करें। जैसे स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग हो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इस वीडियो में बेटे आपसे यही बात करनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।